गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। यार ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है और आपको सेंटर ऑफ मास क्या होता है और क्यों एग्जिस्टेंस में आया इसकी समझ दिलाता है। देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द वेट mg of an extended body is generally shown in a diagram to act through the center of mass. Does it mean that द अर्थ डज नॉट अट्रैक्ट अदर पार्टिकल्स? तो बोला है कि जनरली जब अपन किसी भी पार्टिकल की किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो जो उसका वेट होता है mg, अपन उसको सेंटर ऑफ मास से लगा देते हैं। तो क्या इसका ये अर्थ हुआ कि जो अर्थ है, क्या उसका ये मीनिंग हुआ कि जो अर्थ है यानी कि जो धरती है वो बाकी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर रही? ये सवाल है। तो इसका आंसर क्या है? नो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब समझते हैं होता क्या है। रियलिटी में ये है, ये रियलिटी है मान लो, और ये उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। अब वो क्या है देखो, मान लो ये सब के सब एक एक केजी के पार्टिकल हैं, ठीक है। ये एक क्यूबॉइड है, ये भी एक क्यूबॉइड है। 5 ही सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने सिर्फ 5 पार्टिकल मान लिए हैं, ठीक है। पांचों पार्टिकल का जो मास है वो 1 किलो है, 1 केजी। तो धरती इस पे 1 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाएगी, 1 न्यूटन का ऐसे, 1 न्यूटन भाई मतलब mg, सर यार 0.1 kg मान लो, है ना, 0.1 kg। सभी पार्टिकल्स का जो मास है वो 0.1 kg हो जाएगा। तो हर बॉडी पे 1-1 न्यूटन का फोर्स लगेगा हर पॉइंट पे, ठीक है। तो टोटल कितना फोर्स हो गया? 5 न्यूटन। अब इसका टोटल मास भी कितना है? 0.5 kg। उसका सेंटर ऑफ मास लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपन लोग जनरली क्या करते हैं, 5 न्यूटन का फोर्स शो कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन समझो भाई। ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया कि किसी भी सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करूं, किसी भी सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई किया जाए कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे यहाँ पर 5 फोर्स लग रहे हैं 5 न्यूटन का, उन सब को अगर मैं एक ही पॉइंट में लगा दूं तो उस फोर्स का जो ट्रांसलेटरी इफेक्ट आएगा बॉडी में वो सेम आए। ये रियल सिचुएशन, यहाँ 5 पार्टिकल पे 5 अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। ये उसका सिंप्लीफाइड वर्जन, सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट। उसमें मैंने पूरा फोर्स सेंटर ऑफ मास में लगा दिया। अब मेरे ये मतलब जो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इसका क्या होएगा इन दोनों के साथ? नीचे जाएगा, वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में होगा, थोड़े टाइम के बाद थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, सारी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड रहेगी, ठीक है। तो जो भी ट्रांसलेटरी इफेक्ट आ रहा है इन 5 अलग अलग फोर्सेस का और इस एक अकेले फोर्स का जो भी ट्रांसलेटरी इफेक्ट आ रहा है यानी कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो बिल्कुल सेम आए, ऐसे पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब आप लोग रोटेशन जब पढ़ लोगे तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे सारा का सारा फोर्स लगाने पे ट्रांसलेटरी इफेक्ट और रोटेटरी इफेक्ट दोनों बिल्कुल सेम आए, उस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो उसके बारे में पढ़ोगे, ये हो सकता है लास्ट लाइन मेरी समझ में ना आई हो, लेकिन अगर हल्का फुल्का रोटेशन का ज्ञान होगा आपको तो ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो एक बार रोटेशन पढ़ लेना और ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको फिर से सुनना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, जनरली लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। सेंटर ऑफ मास लोग कैलकुलेट तो कर लेते हैं, ज़बरदस्त मैथमेटिक्स होती है लोगों की, लेकिन वो फील नहीं रहती सेंटर ऑफ मास की कि क्यों भैया फालतू किसी को पागल कुत्ता काटा था क्या जो जबरन का एक इतना बड़ा चैप्टर बना लिया? वो नहीं भैया, रियल लाइफ सिचुएशन को सिंप्लीफाइड रूप से पढ़ने के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट बनाया जाता है ना भाई। तो सेंटर ऑफ मास कोई नेचर का लॉ नहीं है, ठीक है, कोई नेचर का लॉ नहीं है जिसको डिस्कवर किया गया हो। सेंटर ऑफ मास एक कॉन्सेप्ट है जो हमने ही बनाया है ताकि हम सिचुएशंस को ईजिली समझ सकें, ठीक है। हर बार इन 5 फोर्स को कंसिडर करके 5 अलग अलग इक्वेशन लिखना और सबका पूरा
मतलब खिचड़ी बनाना बहुत मुश्किल काम है भाई वो, है ना, जबकि ये बड़ा सिंप्लीफाइड काम हो जाता है। ठीक है, खैर इससे अब भाई ये डिस्कशंस के लिए क्वेश्चंस होते हैं, कोई हाँ ना इसका जवाब नहीं है, और मेरे को लगता है जितनी डिस्कशन मैं किया हूँ उतनी सफिशेंट है ना। और बाकी बात, आपके पास किताबें तो हैं, किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ना बहुत अच्छा होता है, फिज़िक्स की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो सभी सब्जेक्ट के लिए बात है ये, पर फिज़िक्स में ख़ास तौर पे किताबों का महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।